नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करें लखनऊ से। बजट से पहले कल होगी कैबिनेट की बड़ी बैठक और बजट के प्रस्तावों को कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी जाएगी। सुरेश खन्ना रखेंगे बजट का प्रस्ताव और कल सुबह 11 बजे शुरू होगी यूपी विधानसभा की कार्यवाही। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना 11 बजे सदन में पेश करेंगे बजट। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। कल वित्त मंत्री सुरेश खन्ना उत्तर प्रदेश का उम्मीदों का बजट पेश करेंगे, लेकिन उससे पहले जो प्रक्रिया रहती है उसे फॉलो किया जाएगा। कैबिनेट की बैठक होगी और उसके बाद कैबिनेट की बैठक के बाद मंजूरी दी जाएगी बजट को। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुरेश खन्ना बजट का प्रस्ताव रखेंगे। क्या क्या होगा इस बजट में, कल ये देखना बहुत महत्वपूर्ण। किन किन सेक्टर्स को फोकस किया जाएगा ये भी जानना बहुत महत्वपूर्ण होगा, और इस पर विपक्ष कैसे पलटवार करती है ये भी बहुत महत्वपूर्ण और दिलचस्प रहेगा। एक और बड़ी खबर, कानपुर विश्वविद्यालय की कुलपति विनय पाठक से जुड़ा हुआ यह बड़ा मामला आपको बता रहे। कुलपति विनय पाठक को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सीबीआई जांच के विरोध में दायर की गई याचिका खारिज हुई है। याचिका में सीबीआई जांच का विरोध किया गया था। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, कुलपति विनय पाठक को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। और इसी के साथ साथ आपको बताते चले, सीबीआई जांच के विरोध में याचिका खारिज हुई है। याचिका में सीबीआई जांच का विरोध किया गया था। और इसी के साथ साथ आपको बताते चले, कानपुर विश्वविद्यालय के कुलपति विनय पाठक से जुड़ा हुआ यह बड़ा मामला है। कुलपति विनय पाठक को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। और आपको बताएं, सीबीआई जांच के विरोध में दायर की गई याचिका खारिज हो गई। याचिका में सीबीआई जांच का विरोध किया गया था। और इसी के साथ साथ कानपुर विश्वविद्यालय के कुलपति विनय पाठक से जुड़ा हुआ यह मामला है। कुलपति विनय पाठक को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अब खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, जहां पर एमएलसी राजेंद्र चौधरी ने एलडीए को पत्र लिखा है। आचार्य नरेंद्र देव के समाधि स्थल पर साफ सफाई की मांग की गई। गोमती नदी तट पर स्थित है समाधि स्थल, और समाधि स्थल पर सौंदर्य कराए जाने की मांग की है। जो पत्र लिखा गया है वो पत्र हम आपको दिखा रहे हैं, और इसमें गोमती नदी के तट पर स्थित है समाधि स्थल। एमएलसी राजेंद्र चौधरी ने एलडीए को पत्र लिखा है और पत्र लिख करके यहां पर साफ सफाई की मांग की है। लखनऊ में छावनी परिषद के चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने कमर कस ली है, जहां पार्टी की तरफ से सभी नेताओं को दिशा निर्देश दिए गए हैं। पार्टी का सदस्य बनाने के लिए सपा की तरफ से अभियान चलाया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पार्टी की तरफ से जो पत्र लिखा गया है वो हम आपको दिखा रहे हैं। छावनी परिषद के चुनाव के लिए सपा ने कमर कस ली है। पार्टी का सदस्य बनाने के लिए सपा की तरफ से महाअभियान चलाया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा सदस्यों को जोड़ा जाए। यूपी के व्यावसायिक शिक्षा कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत की है। इस दौरान कपिल देव अग्रवाल ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश सरकार के व्यवसायिक शिक्षा कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी। मंत्री जी, जिस तरीके से आज अखिलेश यादव अभी बाहर बोल रहे थे, वो कह रहे थे कि सरकार बड़े दावे कर रही है निवेश को लेकर, लेकिन जमीन पर वो निवेश ना पहले दिखाई दिया ना अभी दिखाई दे रहा है। दिखाई देगा। जमीन पर अखिलेश जी को प्रदेश में हो रहे कोई भी विकास कार्य उनको दिखाई नहीं दे रहे हैं। पर जब नहीं दिखाई दे रहे हैं तो प्रदेश की जनता ये बार बार भारतीय जनता पार्टी को क्यों चुनती है, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2014 में समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश के अंदर जनता ने नकारा, उसके बाद 17 में नकारा, उसके 19 में नकारा, उसके बाद 22 में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बन के आए हैं। तो जो जनता कुछ काम हो ही नहीं रहे हैं, निवेश हो ही नहीं रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है, तो जनता में ऐसी कौन सी खास बात है कि भारतीय जनता पार्टी को
बार बार वोटिंग, यहाँ तक कि उपचुनाव भी लगातार हम जीत करके आ रहे हैं। $1 ट्रिलियन की तरफ उत्तर प्रदेश ने अपने कदम बढ़ा दिए हैं। एक बड़ा इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में आया है। मानते हैं कल के बजट में ये सारी चीजें होंगी और उन सारे क्षेत्रों का ध्यान रखा जाएगा जो खास तौर पर जिनको लेकर लगातार मांग थी। देखिए, सरकार लगातार सभी 75 जिलों के लिए काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है कि सभी 75, उन्हीं के प्रयास से सभी 75 जिलों में इन्वेस्टमेंट भी आया है। जो एमओयू साइन हुए हैं, अच्छी बात है कि जो बिल्कुल ऐसे क्षेत्र थे, पूर्वांचल के क्षेत्र थे जिनमें पैसा नहीं आता था, वहाँ पर भी जहाँ कोई अपार बिल्कुल संभावना नहीं थी, वहाँ भी लोगों ने इन्वेस्टमेंट के लिए एमओयू साइन किए हैं। और 75 जनपदों में विकास भी कार्य भी हो रहे हैं, जो चाहे विकास निधि के माध्यम से हो, चाहे क्षेत्र के अन्य विकास हो, चाहे सिंचाई योजनाएं हो, चाहे हर घर को जल से नल वो योजनाएं हो, यानी सबका सब काम पूरे प्रदेश के अंदर हो रहा है। और जो कल बजट आने वाला है, मैं उसी के लिए जो जैसा माहौल दिखता है, उत्तर प्रदेश बहुत शानदार उत्साह के साथ आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में तो हमको लगता है मुख्यमंत्री जी उत्साहित है, चूंकि जनता में एक बढ़िया संदेश पूरे प्रदेश के अंदर है। एक शानदार बजट कल शिक्षा के क्षेत्र के लिए, खेल के लिए, किसान के लिए, मजदूर श्रमिक के लिए, यानी समाज के प्रत्येक क्षेत्र के लिए बजट में कुछ ना कुछ होगा, ऐसा हमको भरोसा है। धन्यवाद। ये हैं उत्तर प्रदेश सरकार के व्यवसायिक शिक्षा कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल, जो बता रहे हैं कि बजट में सभी क्षेत्रों को ध्यान रखा जाएगा, सभी का इसमें ख्याल होगा और कोशिश होगी कि उत्तर प्रदेश के सभी वर्ग इस बजट में शामिल हो सकें। और जहां तक अखिलेश यादव का सवाल है, उनको अपने सवालों पर सोचना चाहिए कि जब जनता हम उनको हर बार जिताकर भेज रही है तो आखिर काम नहीं हो रहा तो कैसे जनता बीजेपी पर भरोसा कर रही है। कैमरामैन अमित शाहनी के साथ मैं इसके वाजपेयी, न्यूज़ ऑन इंडिया, लखनऊ। लखनऊ में थाने के अंदर वकीलों ने जमकर बवाल किया, जहां थाने के अंदर बवाल का वीडियो वायरल हो रहा है। वही वीडियो में देखा जा रहा है कि लगातार थाने में मौजूद पुलिसकर्मी मामले को शांत करवाने में जुटे हुए हैं। साथ ही पुलिसकर्मियों ने बवाल कर रहे वकीलों का वीडियो भी बना लिया। सूत्रों की माने तो ड्राइवर को मारने के बाद वकीलों ने खुद थाने में पहुंचकर बवाल काटा। ये पूरा मामला विभूति खंड थाने का है। और लखनऊ से एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता देते हैं। नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। एचपी इंटरप्राइजेस कंपनी में नौकरी के नाम पर ठगी की गई। कंपनी की ओर से प्राइवेट जॉब दिलाने का झांसा देकर बेरोजगारों से ठगी हुई। ठगी का शिकार हुए लोग पुलिस के पास केस दर्ज कराने के लिए पहुंचे। कंपनी ने प्रति व्यक्ति 3000 रुपए लिए थे और इसी के साथ साथ बाराबंकी का रहने वाला पीड़ित एक सप्ताह से थाने के चक्कर काट रहा था। गोमती नगर थाना क्षेत्र स्थित उसड़िया चौराहे के पास ये कंपनी बताई जा रही है, जहां पर नौकरी के नाम पर युवाओं को ठगा जा रहा था। तो नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहां पर एचपी इंटरप्राइजेस कंपनी में नौकरी के नाम पर ठगी की जा रही है। गाजियाबाद के मधुबन बापू धाम थाना क्षेत्र के जागृति विहार मां भवानी ज्वेलर्स में तमंचा लेकर आए बदमाशों ने ज्वेलरी शॉप में लूट की कोशिश की है, लेकिन उससे पहले ही व्यापारी ने शोर मचा दिया, जिसके बाद बदमाश बिना लूट के ही मौके से फरार हो गए। वहीं सूचना के बाद पहुंची पुलिस सीसीटीवी की जांच कर संदिग्ध लोगों की पहचान में जुट गई है। पीलीभीत में एआरटीओ ने अवैध खनन के मामले में 3 ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा है, जहां राजस्व विभाग और पुलिस की साठगांठ से अवैध मिट्टी का खनन किया जा रहा था। ये पूरा मामला पूरनपुर क्षेत्र के खमरिया पट्टी के है, जहां पर भगवंतपुरा और मोहम्मदपुर के पास से खड़ी फसल को नष्ट करके अवैध मिट्टी का खनन कर लाया जा रहा था। उत्तर मध्य रेलवे आगरा रेल मंडल के निर्माण विभाग पर छापेमार कार्रवाई हुई है। बताया जा रहा है कि निर्माण विभाग दूरसंचार से जुड़े हुए डिप्टी चीफ मुकेश कुमार के कार्यालय पर छापा मारा गया। जानकारी के मुताबिक रिश्वत के मामले में सीबीआई ने छापेमार कार्रवाई की। दरअसल मथुरा में जयपुर के ठेकेदार की शिकायत पर सीनियर सेक्शन इंजीनियर विजय सिंह को मथुरा बस स्टैंड के पास 5 लाख की रिश्वत देते सीबीआई ने पकड़ा था, जिसके बाद सीबीआई ने मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के पीछे निर्माण विभाग के कार्यालय पर छापा मारा।
बरेली में डीआईजी अखिलेश चौरसिया और एसपी सिटी राहुल भाटी ने बैंकों में चेकिंग अभियान चलाया। पुलिस टीम के साथ शहर की मेन ब्रांचों में चेकिंग अभियान चलाया गया और वहीं बैंकों में फायर और गार्डों का हाल भी जाना, साथ ही जनता से भी बातचीत कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। उन्नाव के पूर्वा कोतवाली क्षेत्र के चमियानी मजरा अंगनुआ खेड़ा गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला का शव बेड पर पड़ा मिला। महिला की मौत से इलाके में हड़कंप मच गया। हत्या कर शव लटकाए जाने की आशंका जताई जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की तफ्तीश में जुट गई। महिला अपनी बेटी के साथ परिवार से अलग रहती थी और महिला का पति दुबई में नौकरी करता था। हरदोई के एसपी राजेश द्विवेदी ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर के परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। हरदोई के बेनी माधव विद्यापीठ जीआईसी पब्लिक स्कूल में एसपी पहुंचे, जहां पर उन्होंने स्कूलों में लगे सीसीटीवी नियंत्रण कक्ष को देखा और परीक्षा केंद्रों पर ड्यूटी में लगे अधिकारी कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। लापरवाही की, उसके बाद जो है बाद में सूचना दी। मेरठ की स्वाट टीम और थाना सदर बाजार पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में एटीएम मशीन के साथ छेड़छाड़ कर चोरी करने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से 10,000 रुपए नगद चोरी करने और सामान और एक कार भी बरामद की गई है। दोनों ही अपराधी उत्तराखंड के रहने वाले हैं। मामले का खुलासा करते हुए सदर कैंट एसएसपी ने बताया कि अभियुक्त एटीएम मशीन को टेम्परिंग कर पैसा चुराते थे और इनके पास से एटीएम मशीन को टेम्परिंग करने वाले उपकरण भी बरामद हुए हैं। थाना सदर बाजार में कुछ दिनों पहले एक घटना हुई थी, जिसमें एक ग्राहक जो है अपना एटीएम से पैसे निकासी करने गया, उसके पैसे नहीं निकले और बाद में पता चला कि उसके जो पैसे हैं किसी और व्यक्ति के द्वारा 10,000 रुपये वो निकाल लिए गए हैं। इस पूरे प्रकरण में पुलिस के द्वारा जो सीसीटीवी फुटेज की छानबीन की गई तो उसमें 2 लोगों के नाम प्रकाश में आए, दोनों ही उत्तराखंड के निवासी थे। पुलिस के द्वारा दोनों ही व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके द्वारा बताया गया कि वो एटीएम में जाते थे और पहले वहाँ पे जो एटीएम निकासी, जहाँ पैसे निकासी होती है, वहाँ पर एक वस्तु है उसको अंदर डाल देते थे, जिससे कि जब पैसे कोई भी व्यक्ति जाके पैसे विड्रॉ करने के लिए एटीएम डालता था और पैसे मशीन से बाहर आते थे तो उसके पास ना आकर उस डिब्बे में चले जाते थे। इस वजह से उसको पैसे प्राप्त नहीं होते थे और बाद में ये व्यक्ति जाकर वो पैसे वहाँ से निकाल लेते थे। इनके द्वारा, ये पुलिस के द्वारा, इसमें हमारे यहाँ की 2 घटनाएं, एक थाना मेडिकल के अंतर्गत इसमें प्रयास हुआ था जिसमें पैसे नहीं निकले थे, लेकिन जो थाना सदर बाजार में उसमें 10,000 रुपये। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां पर मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक के लिए सीएम योगी की तस्वीर वरदान बन चुकी है। दरअसल लखीमपुर खीरी का मानसिक रूप से बीमार युवक घर से भटककर पश्चिम बंगाल जा पहुंचा, जहां पर वो बंगाल पुलिस की अभिरक्षा में था और पुलिस उसके घर का पता लगाने के लिए कोशिशों में जुटी हुई थी। इसी दौरान युवक एक अखबार में छपी सीएम योगी की फोटो देखकर योगी योगी चिल्लाने लगा। इससे पुलिस को एक क्लू मिल गया कि युवक यूपी का रहने वाला है और युवक के गृह राज्य का पता चलने के बाद पुलिस उससे कुछ और जानकारी जुटाने में लग गई। इसी दौरान युवक ने खीरी का नाम लिया तो बंगाल पुलिस ने इसकी सूचना खीरी पुलिस को दी। यहाँ युवक की गुमशुदगी की शिकायत पहले से ही दर्ज थी, लिहाजा पुलिस ने युवक के परिजनों को इसकी सूचना दी, जिसके आधार पर युवक के परिजन उसे वापस लाने के लिए बंगाल पहुंचे और वापस अपने घर लेकर के आए। जनवरी से यह लापता था, जो 6 फरवरी को इसकी पता लगी बंगाल में। दरअसल ये वहाँ कई दिन से ये थोड़ा सा मंद बुद्ध का है, ट्रेन में बैठ लिया और जाके हुगली में उतर गया, जिला श्रीरामपुर थाना में उतरा। वहाँ पे इसको कुछ लोगों ने थाने के हवाले किया क्योंकि थोड़ा सा मंद बुद्ध का था। उसके बाद में इसकी कोई शिनाख्त नहीं पाया क्योंकि वो वेस्ट बंगाल के लोग हैं, हिंदी नहीं समझ पाते हैं। लेकिन इत्तेफाक से एक दिन न्यूज़पेपर पढ़ा हुआ था जिसपे योगी, श्री आदित्यनाथ योगी का फोटो और माननीय श्री मोदी का फोटो छपा था, जिसको इसने पहचाना और योगी योगी चीखने लगा अखबार को देख के। तो तब उन लोगों ने जाना कि यूपी का रहने वाला है। यूपी, तब इससे पूछा कहाँ, तो उसने कहा खीरी। फिर उत्तर प्रदेश और खीरी को सर्च करके पता लगा कि यहाँ का रहने वाला, मुझसे संपर्क किया गया तो हम
लोग खुद चले गए बंगाल को और उसको लेके सकुशल आ गए। यहाँ की खीरी की पुलिस और बंगाल की पुलिस ने इसमें बड़ा सहयोग किया। 1 जनवरी से यह लापता था, जो 23 तारीख से जो है न पता था। अच्छा, क्या नाम है इसका? आसिफ। अच्छा, तो कैसे मिला ये बहुत दूर निकल गया था, बंगाल बिहार के आगे। कौन मोहल्ला पड़ता है स्टेटमेंट का? हुगली जिला से हुगली। हाँ, तो वहाँ जो है ये पहुँचा तो बच्चे इसको तबाह कर रहे थे, तो कोई सभासद मिल गया तो वो पुलिस के हवाले कर दिया। तो जो पूछताछ हुई तो इसने देखा योगी मोदी की फोटो, तो पुलिस वाले ये देखता होगा तो पुलिस वाले इनसे पूछें कि इनको जानते हो? कहीं हाँ हम जानते हैं, ये तो योगी हैं, मोदी हैं, हम जानते हैं इनको, इनका फोटो में आते हैं और जरा कम दिमाग खा। घूमे गए थे? कहाँ गए थे? कोयला था। अच्छा, तो कैसे मिले आप? हम लोग घूमे गए। नहीं, मिले कैसे आप? हम मिले गए बहुत। नहीं, लोग पूछताछ कर रहे होंगे, पुलिस ने पूछताछ की होगी। हाँ, क्या आपने बताया? योगी बताया। हाँ, कहाँ देखा था योगी को? यहाँ पर देखा है। अच्छा, अखबार में देखा। अच्छा, अखबार में देखा। हमने घूमे। बागपत कोतवाली क्षेत्र के माका कॉलोनी में बाइक चोरी के शक में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस और पुलिस ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य अस्पताल में भर्ती भी करवा दिया और मामले की तफ्तीश में आगे पुलिस जुट चुकी है। सहारनपुर के मंडी कोतवाली इलाके के मंसूर कॉलोनी में मामूली कहा-सुनी के बाद लकड़ी कारोबारी आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। झगड़े में दोनों पक्ष के लोगों को चोटें आई हैं। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। बरेली के भोजीपुरा थाना क्षेत्र के मुड़िया हाफिज के जंगल में चल रही अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में हथियार और हथियार बनाने का सामान बरामद किया है। साथ ही पुलिस ने हथियार बनाने वाले एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। थाना क्षेत्र भुजीपुरा के ग्राम धौरा टांडा में उसके नज़दीक एक मुड़िया हाफिज गांव है, जिसमें खतीबुर रहमान नाम का एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है और उसे एक असला फैक्ट्री बरामद हुई है। इसके पास से कुछ निर्मित और लगभग 1 दर्जन से अधिक अर्धनिर्मित शस्त्र बरामद हुए हैं। साथ ही साथ असला फैक्ट्री का जो भी उसमें इंस्ट्रूमेंट और एपरेटस लगते हैं वो सारे के सारे बरामद हुए हैं। उसको गिरफ्तार किया गया है। उसने पूछताछ में अपने 2 अन्य साथियों के नाम बताए हैं जो मौके से भाग गए थे। कुशीनगर के तकमुहीकुरी राज पुलिस ने तमकुही ओवरब्रिज के पास से 3 पशु तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कंटेनर और 30 गोवंश बरामद किए हैं और पशुओं को रामपुर से बिहार लेकर के जाया जा रहा था। चंदौली के सकलडीहा कोतवाली क्षेत्र के तिमिलपुरा गांव में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। दोनों गुटों में जमकर लाठी डंडे लात घूंसे चले। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और जमीनी हकीकत की अगर हम बात करें तो जमीनी विवाद के कारण मारपीट का मामला बताया जा रहा है और मामला संज्ञान में आते मौके पर पुलिस पहुंची और दोनों पक्षों को पकड़ करके थाने ले गई। फर्रुखाबाद में कमालगंज के रेलवे क्रॉसिंग पर जान जोखिम में डालकर बंद क्रॉसिंग से बाइक सवार बेखौफ निकल रहे हैं। रेलवे स्टेशन के पास रेलवे क्रॉसिंग बंद होने के बावजूद बाइक निकालने का वीडियो वायरल हो रहा है। रेलवे सुरक्षा बल की लापरवाही से बड़ा हादसा हो सकता है। आरपीएफ पुलिस नहीं कर पा रही कोई भी कार्रवाई, जिससे बाइक सवार रेलवे नियमों को ताक पर रखकर नियमों की धज्जियां न उड़ाएं।
अलीगढ़ के थाना देहली गेट क्षेत्र के नगला मेहताब में दबंगों का कहर बरपा है और गाली गलौज का विरोध करने पर महिला और उसके बच्चों के साथ दबंगों ने मारपीट भी की है, जिसमें एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसका 4 दिनों से जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस ने अब तक मुकदमा दर्ज नहीं किया और पीड़ित परिवार को दबंग बदमाश जान से मारने की धमकी दे रही है। मैंने सुना था मेरे छोटे वाले भैया से, एक वो लड़का था, वो नशे में दारू पिया हुआ था और न गाली कुत्ता पकड़ा था। एक बार ऐसा हुआ था, हमने उसे मना कर दिया, भैया तू चला गया यहाँ से। फिर हमने भैया को बुला लिया, छोटे वाले को, हमने कहा हम घर में चला गए वापस। लौट फेर के वो दोबारा से गाली कुत्ता और लड़ने झगड़ने की बातें करने लगा। और साथ मारपीट की थी इसने की थी मेरे सबसे छोटे वाले भाई से, 2 भाई है मेरे इन दोनों से। मैं तो बाद में आया था, फिर फिर ये लोग अचानक से फिर आ गए, 8-10 दिन आ गई हमारे पास। हमने खूब मना करी थी, भाई चलाया, मैंने बिल्कुल लड़ने झगड़ने चाह रहा ना, कह रहा तू क्या कर लेगा, तू है कौन, तू क्या, और बातें उल्टी सीधी बातें कहने लगा हमसे। हमने क्या नाम है उसका जिसने मारपीट की थी? उसका नाम था अरविंद, नाम है उसका अरविंद मोहित, और उसके घर के है 8-10 दिन। महिला के चोट आई है, ये कौन है आपकी? ये हमारी मौसी है। ये इनको भी मारपीट की है? बिल्कुल किया इन लोगों ने, सबसे ज्यादा इनसे। जो लेडीज है 4-5 थी, वो इनसे ही लड़। पूरी घटना जे आए बच्चे हथका खबर भर के, और ये छोटा लड़का हथका है, जे दही लेने चला गया। अब वो जो आया ना, वो दारू पी के, तो उसने जो लड़का पकड़ लिया वहाँ से, वहाँ पकड़, जिसने मारपीट की थी अरविंद और मोहित। अच्छा, फिर क्या हुआ था? उन्होंने जे पकड़ लिया, तो जे फिर बात दूसरे बोला भैया मैं मार रहा हूँ इन्हें, तो जे बचावे चला गो, तो वो पकड़ लो माटियाँ। फिर इतने में वो चला गो, तो जे जागो आयो खबर, तो जे भाजो, तीनों भाई जो वहीं पकड़ ले। अच्छा, जो महिला की चोट भी आई है वो कौन है? वो मेरी लड़की है। तो महिला के साथ मारपीट की उन्होंने? बाग वो जब काम पे से आई वो बेचारी, तो जब माता भाई देख ले, तो वो वहीं भाज छूटी। कितने लोगों ने मारपीट की? वो कछु रहा है 10-12 जने, तो वैसे शादी है उनके घर में। थाने गई थी आप शिकायत करने? हाँ गए। कौन से थाने गई थी? जब दिल्ली गेट में। क्या कह दिया उन्होंने? उन्होंने कहा कि चलो वो करवा लाओ पहले, उनका मेडिकल करवाओ, जी करवाओ, वो करवाओ। उनने कोई सुनवाई ही ना गई। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।